नमस्कार बच्चों, गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे बेटा आज प्रश्नमाला 12.2 की, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 3 से बताया जाएगा बेटा। तो हमने पिछले भाग में हीरोन का सूत्र के साथ जो अपने पास चतुर्भुज थे उनको हल करने का तरीका देखा था बेटा, ठीक है। तो उन्हीं का हम प्रयोग करते हुए वापस इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखें बेटा, क्या दिया गया है। राधा ने एक कागज से हवाई जहाज का चित्र बनाया, जो चित्र में आपको दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो चित्र अपने पास बनाया है उसमें कितना कागज यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखें। ये जो माप है बेटा वो सेंटीमीटर में है, माप किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ये वाली साइड 5 की है तो ये वाली भी 5 की रहेगी, ये 6 की है, ये 1.5 की है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6.5 है, ये 1, ये 2, ये 1 और ये 1, ठीक है। ये इधर इसकी जो है वो इसकी ही माप रहेगी। तो ये इसमें आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट कर दिए गए हैं। तो आप पार्ट फर्स्ट का देखिए बेटा, आकृति एक का क्षेत्रफल। वो एक क्या है आपके पास, त्रिभुज है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज आप नाम इसमें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 है, ये भी कितनी है बेटा 5, और ये कितना है 1, तो ये भी कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 बराबर 5 प्लस 5 प्लस 1 बटा 2 इक्वल 1, 11/2 इक्वल 5/5 सेंटीमीटर हो चुका है बेटा, ठीक है। अब जब ये अपने पास आ गया है तो इसका हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है बेटा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है, ठीक है। S की वैल्यू कितनी बेटा 5.5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5 एंड 5.5 माइनस 1, तो कितना हो गया बेटा ये 5.5, 5.5 में से 5 लेस गया तो 0.5, ये भी 0.5, इसको लेस करेंगे तो 4.5, ठीक है। ये यहाँ पर हो जाएगा बेटा अपने पास कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद देखें बेटा इनको मल्टीप्लाई कर ले, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा वो देखते हैं बेटा। जो मल्टीप्लाई आ रहा है इनका सभी का 6.1875 आ रहा है बेटा, ठीक है। और इसका यदि आप रूट फाइंड करोगे तो 2.5 आ रहा है बेटा वर्ग सेंटीमीटर, वो भी क्या है लगभग। तो ये जो पहला अपने पास डायग्राम पहला भाग था उसका अपने पास क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा 2.5, इसका आ गया है 2.5, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, उस भाग को हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं बेटा। दूसरा भाग आपके पास एक आयताकार दे रखा है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सेकंड भाग आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी 6.5, चौड़ाई कितनी है बेटा 1, तो कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने सेकंड का 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति थर्ड, आकृति थर्ड का क्षेत्रफल इसका ज्ञात करेंगे हम। तो आकृति जो थर्ड है ये वाली, इस आकृति को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बेटा, एक बार थोड़ी देर के लिए देखो एक बार। A, B, C, D, E और F, ये हमने इसमें नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की आकृति अपने पास, इसकी माप कितनी है 1, 1, 1 एंड ये कितनी है बेटा 2, टोटल कितनी थी बेटा ये 2 थी, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा इसमें
ए बी सी डी में से ए से इस प्रकार हमने एक ए ई ड्रॉ की है, जो क्या होगा बी सी के पैरेलल समांतर खींच दिए बेटा। समांतर खींचेंगे तो ए बी और डी सी पहले से इसमें समांतर थी, क्यों? क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज था। तो ये वाली समांतर और ये वाली हमने समांतर खींच दी है, तो ये क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए समांतर बी सी खींचते हैं तथा ए बी समांतर डी सी ये पहले से है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। उसका रीजन क्या है बेटा आपके पास, देखो क्या है, क्योंकि हमने पास ये एक समलंब चतुर्भुज था, उसकी भुजाएं पहले से ही क्या थी बेटा, ये समांतर थी। ये वाली बराबर नहीं है, केवल समांतर। यहाँ से हमने इसके एक समांतर खींची तो ये वाली भी जो समांतर हो गई और ये वाली भी समांतर हो गई। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा भी यही होती है बेटा कि अपोजिट साइड, मतलब सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख भुजाएं क्या होती है बेटा, यदि परस्पर समांतर हो तो क्या कहलाता है, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास समान एवं समांतर हो जाएगा, तो ये 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 का मतलब हो गया बेटा ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, तो डी ई बी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ई सी, इसलिए ई सी बराबर कितना हो गया बेटा 1 सेंटीमीटर। अब जो डी ई प्लस ई सी वो क्या बना रहा था बेटा, डी सी बना रहा है। डी ई और ई सी मिलकर क्या बना रहा है, पूरा डी सी बना रहा है। डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो डी सी की वैल्यू कितनी बेटा 2, ई सी की कितनी है 1, तो डी ई भी कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। जो इधर वाला छोटा वाला पार्ट है वो कितना आ गया बेटा अपने पास 1 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर अपने पास कंप्लीट। ये इस पर क्या लिखा है हमने, लंब खींचा है बेटा। ठीक है, तो ये भी 1 और ये जो डी ई है वो भी कितना आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया है। अब समांतर चतुर्भुज अब त्रिभुज ए डी ई में देखो बेटा, ए डी बराबर ए ई बराबर डी ई, ये एक त्रिभुज है ए डी ई। तीनों भुजाएं क्या होगी इसमें 1 1 और ये भी डी ई भी कितनी हो गई बेटा 1, तो तीनों क्या आ गई 1 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाएगा बेटा। इसलिए त्रिभुज ए डी ई एक समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है बेटा √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, 1 का होल स्क्वायर रहेगा तो ये ही रह जाएगा आपके पास। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा, इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। चूंकि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये तो हमने एक समलंब चतुर्भुज के अनुसार निकाला, लेकिन अपने पास ये भी होता है एक ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ए डी ई का क्षेत्रफल यही तो है, वो ए डी ई का ये जो समबाहु त्रिभुज था वो क्या था ए डी ई था। ठीक है, और ए डी ई का क्षेत्रफल कितना है आपके पास √3/4 इक्वल हाफ इंटू आधार। आधार देखिए बेटा कितना है डी ई, डी ई की मतलब डी ई रख लेते हैं बेटा। ऊंचाई कितनी है इसकी ए एफ। ठीक है, इसको आप एक बार रख लेते हैं बराबर हाफ इंटू डी ई 1 है और ए एफ आपके पास है नहीं, तो इसको आप हल करोगे तो
AF कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, √3/2 सेंटीमीटर। ये 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो 3/4 आ जाएगा AF के इक्वल। ठीक है, अब जब AF आ चुका है अपने पास, तो अब क्या निकालेंगे हम, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई क्या रहेगी उसकी, जो आपके पास लंब था AF वो ही रहेगा बेटा। ठीक है, तो कितना हो गया, इसको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इतना काम करना पड़ा हमने। तो 1/2 समांतर भुजाएं कौन सी है, 1 + 2 इंटू ऊंचाई कितनी है AF। इसको मैं थोड़ा सा रीजन दे देता हूँ बेटा, ये आपके पास AB थी, ये आपके पास CD था, और ये आपके पास AF है, जो डायग्राम था अभी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ 1/2 ये कितना हो गया बेटा, 3 इंटू √3/2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ कटने आया आपके पास, तो ये अपने पास क्या जाएगा बेटा, इतना अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना जब आंसर हो रहा है तो इसको आप हल करेंगे आगे, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.732/4 ये होता है बेटा √3 की वैल्यू, √3 = 1.732 होता है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। उसके बाद इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा ये लगभग में। ठीक है, ये आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल हो गया है। अब बात करते हैं आकृति 4 का क्षेत्रफल। आकृति 3 का कितना है बेटा, 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 4 की बात करते हैं हम, तो आकृति 4 आपके पास है, इधर की आकृति, और ये क्या बना रहा है बेटा, यहाँ 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है बेटा, 1.5, ऊंचाई कितनी है 6, तो ये कितना हो गया 9 में 2 का डिवाइड कर दो बेटा, 4.5। आकृति 5 का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर आकृति 4 का क्षेत्रफल, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि दोनों की माप क्या है बेटा, समान है, तो हम कह सकते हैं कि आकृति 5 का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, आकृति 4 के बराबर है। और 4 का कितना आया था अभी, 4.5, तो ये भी आपके पास 4.5 और ये भी आ गया अपने पास 4.5। अब हमें पूरे कागज़ का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, जितने भी अपने पास आए हैं क्षेत्रफल उन सभी को क्या कर देंगे, हमें जोड़ लेंगे। जोड़ने पर क्या आ जाएगा अपने पास आंसर। ठीक है, जितना हमने ये हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बनाने के लिए यूज लिया है वो हो जाएगा बेटा, कागज़ का कुल क्षेत्रफल इक्वल आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल, प्लस आकृति 3 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 4 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 5 का क्षेत्रफल। तो टोटल कितना हो जाएगा, फर्स्ट कितना बेटा 2.5, सेकंड कितना आया था बेटा 6.5,
थर्ड का 1.4, फिर फोर्थ का कितना आया था बेटा, एंड फिफ्थ का कितना आया था, सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सभी को जोड़ेंगे, ये 9 हो गया, ये भी 9, 9, 9, 18, ये कितना हो गया बेटा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एप्रॉक्स आएगा बेटा लगभग। ठीक है, ये अपने पास क्या है बेटा, हमने जो कागज़ यूज में लिया है उसका क्षेत्रफल होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है बेटा, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, मतलब क्षेत्रफल क्या है बेटा, समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज जो बना हुआ है उसकी माप कितनी है बेटा, आधार की 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि इसकी जो ऊंचाई ये फाइंड करना है बेटा हमें। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो रहेगी वो हमें ज्ञात करना है। इसके अकॉर्डिंग हमने एक डायग्राम बनाया बेटा। ABCD क्या है बेटा, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके DC कितनी लंबाई कितनी हमने मार्क कर ली बेटा 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर पर क्या बना हुआ बेटा, एक त्रिभुज, या त्रिभुज के आधार पर क्या बना हुआ है, समांतर चतुर्भुज। तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके अनुसार हमें संगत ऊंचाई हो जाएगी। और यहाँ पर ही देखो बेटा, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज उसका क्षेत्रफल क्या है, एक ही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात कर लेंगे तो अपने पास वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हो जाएगा। त्रिभुज की माप 28 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 बराबर 28 प्लस 26 प्लस 30 बटे में कितना हो गया बेटा 2, 54, 30, 84 बटे में 2, 42, ये आपके पास आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हीरो का सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, हीरो का सूत्र S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो S की वैल्यू कितनी है बेटा 42, 42 माइनस 28, 42 माइनस 26 और 42 माइनस 30। 42 इंटू 40 इंटू 16 इंटू 12, इसको आप ब्रेक कर लें। इसको करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 7, 2 इंटू 4 इंटू 4 में कर लेते हैं। चलो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 को करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। इनका हमने अभाज्य गुणन कर लिया बेटा। ये 42 का है, ये 14 का है, ये 16 का है और ये किसका है 12 का है। ठीक है, इसमें से जो कॉमन आ रहा है उनको आप कॉमन ले लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बार है, तो कितनी बार आ जाएगा बेटा 4 बार। 3 एक बार है, 2 बार है, तो एक बार आ जाएगा 7, एक बार 2 बार। तो 7 कितनी बार आ जाएगा बेटा अपने पास, एक बार आ जाएगा। 7 या 21 दूना 42 दूना 84 दूना 168, 168, 8 दूनी 16, 32 और 1 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है बेटा। ठीक है, अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसके अनुसार देखें बेटा, अपने पास 336 है। अब अपने पास जो प्रश्न के अनुसार है बेटा, त्रिभुज ka क्षेत्रफल क्या है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू संगत ऊंचाई, क्योंकि इसमें संगत ऊंचाई के लिए पूछा है तो संगत ऊंचाई लिख देंगे, वैसे आधार इंटू ऊंचाई होता है। बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था बेटा अपने पास 336। ठीक है, जो आधार था वो देखो यहाँ लिखा हुआ बेटा, समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है। तो यहाँ अपने पास 1/2 28 इंटू संगत ऊंचाई,
और इक्वल में कितना हो जाएगा 336। तो ये आप इसको सोल्व करोगे तो संगत ऊंचाई जो है वो कितनी प्राप्त होगी बेटा, संगत ऊंचाई की गुणा में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, और जो डिवाइड में था वो क्या हो जाएगा गुणा में। ठीक है, तो संगत ऊंचाई इसको आप हल करेंगे 14 का लगा दो बेटा इसमें, 2 जा 5 4 जा 26 के आगे बेटा इस समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई। अतः समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई 24 सेंटीमीटर होगी।